हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू जीके ओशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेएसएससी, जेपीसीएस और झारखंड बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसके लिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी के टॉप 30 क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड बीएड की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश की गई है। चक्षु पब्लिकेशन की झारखंड की बीएड की इस बुक में आपको कंप्लीट स्टडी गाइड मटेरियल मिलेगा, जिसमें आपको सामान्य हिंदी के सभी टॉपिक को अच्छे से डिस्कस किया गया है, शिक्षण अभियोगिता के सभी टॉपिक को अच्छे से डिस्कस किया गया है, जनरल इंग्लिश के टॉपिक को डिस्कस किया गया है और तार्किक योग्यता के टॉपिक को भी अच्छे से डिस्कस किया गया है। इसके साथ ही साथ इसमें प्रैक्टिस सेट भी आपको दिया गया है। चक्षु पब्लिकेशन की इस बुक को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेज करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखा है। साथ ही साथ चक्षु पब्लिकेशन की इस बुक में आपको सॉल्व पेपर मिलेंगे 2 साल के प्रीवियस ईयर के एक्सप्लेनेशन के साथ ही साथ आपको यहाँ पे 2000 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस किया गया है। ठीक है, इस बुक का आप सैम्पल पेपर देख सकते हैं कुछ। ये देखिए, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है इसको अच्छे समझाया गया है, यहाँ पे बताया गया है, पेपर दिया गया है, फिर इसको एक्सप्लेन भी किया गया है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उत्तरमाला समझाया गया है। अभी मैं आपको सैंपल दिखा दूंगी हिंदी का। वेट, ये जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं हिंदी का टॉपिक समझाया गया अच्छे से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेज करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखा है। अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। क्वेश्चन है आज का, कांग्रेस के, एक सेकेंड, हाँ, कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मैं आपको यहाँ बता दूँ कि पूर्ण स्वराज और स्वराज में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, स्वराज वो होता है जिसमें जो है कंट्री के पीपल के द्वारा ही कंट्री को रूल किया जाता है, मगर जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं जैसे कम्युनिकेशन हो गया, डिफेंस हो गया, फॉरेन मिनिस्टर हो गया, ये जो है कॉलोनियल रूलर के पास होता है, जो है देश पर राज कर रहा था उस शासक के पास होता है। और पूर्ण स्वराज में ये होता है कि सभी सब्जेक्ट जो जो कंट्री होती है उन्हीं के पीपल के द्वारा रूल की जाती है। ठीक है, इसमें बाहर के देशों के लोगों का रोल नहीं होता है। सभी चीज़ें जो है जैसे मैं भारत का एग्जांपल लूँ तो सभी डिपार्टमेंट, सभी मिनिस्ट्री जो है भारत के पास ही रहेगी। पूर्ण स्वराज में ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, तो ये है कैलाश श्रृंखला में। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं। ठीक है, इधर है अफगानिस्तान, चाइना, यहाँ पे श्योक का लोकेशन देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान, इंडस नदी यहाँ फ्लो कर रही है। ठीक है, सतलुज नदी, ब्यास, और जो है यहाँ झेलम है, और ये काबुल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? सुबनसिरी, देबांग, लोहित या सांगपो? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सांगपो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए, सभी क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरकाशी किस नदी के तट पर बसा है? उत्तरकाशी बसा है भागीरथी नदी के तट पर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्ट घाटी में भारत की कौन सी नदी बहती है? तो रिफ्ट घाटी में बहती है ताप्ती नदी। अगला प्रश्न है, शिव समुद्रम एक द्वीप है जिसका निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो इस नदी का निर्माण हुआ है कावेरी नदी पर। अगला प्रश्न है, तीस्ता नदी जल विवाद किन देशों के बीच में है? तो तीस्ता नदी जल विवाद जो है ये है भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा समुद्र तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? केरल, तमिलनाडु, गुजरात या आंध्र प्रदेश? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा गुजरात। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा छत्तीसगढ़। क्वेश्चन है, भीमा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो भीमा नदी जो सहायक नदी है यह है कृष्णा की। ऑप्शन नंबर ए इज द सही आंसर।
अगला प्रश्न है, भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है वूलर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीप नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीप नदी भारत की सबसे लंबी कौन सी है? तो ये है जो है गोदावरी नदी। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैप दे रखा है, यहाँ पे दिस इज़ द तापी नदी, ठीक है, यहाँ पे नर्मदा नदी है, ये है गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीप भारत की दो प्रमुख नदियाँ जो कि अरब सागर में गिरती हैं, ये नदियाँ भ्रंश जनित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, देखिए दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और जो है ये जो है स्टेटमेंट का जो रीज़न दिया है ये भी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओंकारेश्वर परियोजना का संबंध किस नदी से है? चंबल, नर्मदा, तापी, भीमा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध गंगा नदी निम्न से किस में अवस्थित है? चार ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या पश्चिम बंगाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बम्बई सत्र। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, यहाँ पे ऑप्शन जो है आप मत देखिएगा। तो किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था, ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 को तिथि मानी जाती है, किस लिए? तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।